हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। और देखिए, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने उन्हें आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। ये शिमला मिर्च बनाई है मैंने आलू और टमाटर डाल के कढ़ाई में, और उनको ये सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और ये रोटी बनाई है मैंने सिंपल गेहूँ के आटे की, और वो 2 रोटी लेकर जाते हैं। और चावल बनाए हैं, और उनका ये मतलब लंच बॉक्स में रेडी कर दिया है। मैंने ये सब कैसे बनाया था वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरी बेटी के पास था, उसने नहीं दिया। आज वो उठ गई थी मेरे साथ में ही। और ये यहाँ पे जो लाल मिर्च होती है साबुत वाली, ये मम्मी पीस रही हैं, और मैं उधर धनिया भून रही थी। ये मिर्च मैंने भून के दे दी थी। हम लोगों को लगा धूप नहीं निकलेगी, लेकिन धूप निकल आई। और तो हमने गैस पे कढ़ाई रख के ही भून के दे दी। बट कोई बात नहीं है, धूप में भी सुखा लेते हैं। और ये है, धूप में हवा ठंडी चल रही है तो जल्दी सूखती भी नहीं। ऐसे काम फटाफट हो गया, क्योंकि मम्मी भी नहाई नहीं थी, तो मम्मी बोल रही थी कि मैं पीस दूँगी, क्योंकि मिर्च वगैरह तो मत पीसो, नल्ली को मतलब तैयार वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको रेडी कर चुकी हूँ। मैंने आज इसको नहलाया नहीं है, कल नहलाया था, इसलिए मैं इसको अभी ठंड की वजह से डेली नहीं नहलाती हूँ। अब मैं इसको ये तैयार कर रही हूँ, इसके लोशन वगैरह लगा रही हूँ, और इसको कपड़े पहना दूँगी। फिर ये घूमती रहे तो कोई बात नहीं है ठंड में, क्योंकि मैं रात को इसके कपड़े कम कर देती हूँ तो सुबह को वैसे ही खेलने लगती है, इसीलिए मैं सुबह को इसको रेडी कर देती हूँ। यहाँ पे ये तैयार हो रही है, और ये कह रही है ये वाले कपड़े मुझे नहीं पहनने हैं। बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत अपने मन के कपड़े पहनती है, मना कर रही थी। लेकिन अगर मैं इसकी बात एक बार मान भी लूँ, कोई बात नहीं, मान भी सकती हूँ, लेकिन फिर वो ही होता है ना बच्चों का। फिर उनको लगता है अब यही वाली जिद रोज़ रोज़ करनी है। तो मैं पहनाती तो वही कपड़े हूँ जो मुझे मेरा मन हो। और यहाँ पे ये पत्ते तोड़ रही थी, तो मैंने इससे कहा जो पीले पत्ते हो गए हैं वो हटा दे, हरे पत्ते की जगह, तो इसको बता रही थी। और ये पूरे टाइम बस ये वो घर में रहती है। अभी एडमिशन हुआ नहीं है, स्कूल जाती नहीं है, बहुत परेशान कर देती हैं पूरे टाइम। और मैं इनको बस ये पत्ते, अब बोले थी मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो, तो मैंने इसके लिए अब सेब काट दूँगी ताकि ये खा लेगी। अभी मैंने सेब काट दिया है, अब ये सेब खा रही है। और उसके बाद ये कह रही है अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं है, ऑरेंज दे दो। अब इसे संतरा मंगा तो देती हूँ मैं, लेकिन रोज़ संतरा भी नहीं खिला सकते, नुकसान भी दे सकता है। अभी सेब और पपीता खिला देते हैं। और ये मम्मी के बालों पे कलर लगेगा, मम्मी बाल सफ़ेद हो गए थे, ये कलर लग चुका है। और मैंने ये बाल सही कर दिए, मैं जो रह गए थे जूड़ा बनाने के बाद मैं उनमें लगा दूँगी। ये गार्नियर का कलर है, मम्मी बालों पे लगा लेती है तो बाल ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ मेरा ट्राइपॉड गिर गया था, मैंने उठा लिया, फ़ोन बच गया, वरना फ़ोन टूट जाता। अब ये दूसरे वाले रूम में झाड़ू लगाने आ गई हूँ। मैंने ये सब कुछ सेट कर दिया था, बिस्तर भी हटा दिए थे, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है, आज धूप निकल आई है तो कोई ऐसे बैठेगा नहीं। दोपहर में किसी से मम्मी लेटेंगी तो लगा लेंगी। दूसरा रूम भी मैंने सेट कर दिया है, इसमें भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर मेरी बेटी बार बार मेरा ट्राइपॉड हिला देती है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ, बहुत परेशान कर देती है। जैसे तैसे वीडियो शूट हो, कभी फ़ोन मांगती है। अब दूसरा वाला जो फ़ोन है पुराना, उसमें नहीं देखना चाहती है, ये वाला फ़ोन मांगती है। तो मैं समझा के उसको बहुत टाइम हो जाता है। और आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना था, क्योंकि धूप निकल आई है, तो मैंने सोचा ला थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर क्लीन कर लूँ। उधर जो मेरी लॉबी वाली साइड है किचन, उधर पत्थर लगा हुआ है तो वो गंदा हो जाता है, मुझे उसमें भी ब्रश लगाना है। और ये देखिए मेरी बेटी खेल रही, मैं उधर झाड़ू लगा चुकी हूँ। उसकी चेयर मैंने इधर से उधर रखी है, झाड़ू लगाने के बाद मैं उधर से इधर ये करती रहती हूँ। बिल्कुल हटा दूँगी तो फिर रोने लगेगी। और ये पता नहीं अपना रूम बना के, बाथरूम बना के, पता नहीं क्या क्या बना के खेल रही हैं। मैं खेलने देती हूँ, कहाँ जाए, या फिर बाहर लेके जाओ घुमाने के लिए। अब ये वाला मैंने यहाँ पानी डाल दिया है, मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के इस पर ब्रश मारूंगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मैंने किचन में भी डाल दिया है, क्योंकि इसका दाना थोड़ा सा उभर गया है, तो उसमें जो छेद गड्ढे से हो गए उनमें गंदगी जल्दी भर जाती है।
और ये देखिए ये ब्रश मैंने मीशो से मंगाया था, ये काफ़ी अच्छा निकला। और बैठ के मैं करती थी तो मेरे कपड़े भी भीग जाते थे और पैरों में दर्द भी होने लगता था इस तरह से। ये 2 in 1 है, इसमें छोटू सा वाइपर भी आ गए, अगर चाहें तो कम जगह हो वैसे ही। अब देखिए कितनी क्लीन हो गई। मैं पानी डाल के दिखा रही हूँ कितना गंदा पानी निकला है इधर। और किचन भी मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया। मैं इसको वाइपर कर दूँगी। और आज इधर हवा भी बहुत चल रही थी तो ये अच्छे से सूख जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और हवा नहीं चलती है तो दिक्कत होती है। मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। झाड़ू लग गई थी, लाइट चली गई थी इसलिए रूम में अंधेरा है। अभी इन्वर्टर वाला बल्ब हमारा ठीक नहीं हुआ है, मतलब दूसरा नहीं आया है। अब यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी। और मम्मी शायद अब धूप में बैठ गई हैं, नहा ली थी वो, मैं नहाने के लिए रह गई हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया था काम करने में। कपड़े भी धोए थे, चादर चेंज करी थी वो भी धुली थी। और इधर उधर ज़्यादा डस्टिंग मतलब धूल फूल थी, वो तो मैंने आप लोगों के साथ नहीं किया वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस चक्कर में। और मतलब मेन चीज़ ये आप लोगों के साथ शेयर कर ली। कभी डीप क्लीनिंग करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और वो कुछ कह रही थी, आज मैंने बालों में ऑयल लगा लिया था ये सोच के कि हेयर वॉश कर लूँगी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई। अब ये दूसरे वाले रूम में आ गई मैं, इसमें भी झाड़ू पोछा लगा दूँगी। इसकी लाइट मैंने ऑन कर ली है। लाइट ज़्यादातर हम ऑफ़ कर देते हैं दिन में, कोई फ़ायदा नहीं है लाइट जलने का। अभी वीडियो की वजह से ऑन कर रखी है। और ये वाला रूम देखिए, मैंने इसका थोड़ा सा मेकओवर कर दिया था। जो प्लाई बोर्ड था उस पर वॉलपेपर लगा दिए, देखना कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे मुझे पोछा लगाना है, मैंने उतनी अब इसकी ये चेयर वगैरह हटा दूँगी। मैंने पूछा बेटा अब ये हटा दूँ, तो कह रही हटा दूँ, मैं खेल ली, अब कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये कुछ खा रही थी, शायद पेड़ा खा रही थी, इसके पापा ने भोग लगाया था, प्रसाद था, वो खा रही थी। तो इससे पूछ के हटाना पड़ा। इसके ये छोटे मोटे टॉयज हैं वो भी हटा दूँगी, क्योंकि अगर मैं इससे नहीं पूछती तो एकदम चीखने लगती है। और मैं पोछा मार दूँगी। और बोल रही थी अब मुझे बहुत गर्मी लगने लगी मम्मी। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने पर्दे डाल दिए। धूप बहुत तेज़ आ रही थी क्योंकि ये बंद मतलब बरामदा बंद है, इसलिए बहुत तेज़ लग रही थी। और छत पे जा रहे थे तो हवा बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसने काफ़ी कपड़े पहनी हुई है, अब मैं इससे कह रही थी क्रॉक्स पहन ले, स्लीपर पहन ले, लेकिन सुन ही नहीं रही थी। कह रही थी मेरे पैर छू के देखो कितने गर्म हो गए हैं। मुझे ये ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक बार पोछा लगा चुकी थी सोफे ऊपर के नीचे, इसीलिए मैं दोबारा नहीं दिखाया। यहाँ पे फ़ोन मांग रही थी, फिर से आ गई। और यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा ये लोशन लगा लूँगी अपने चेहरे पे, मॉइस्चराइज़र, और फिर थोड़ा मेकअप कर लूँगी क्योंकि मुझे पूजा करनी है। पूजा मैं तभी करती हूँ मांग भरने के बाद में। बिंदी, पहली बात तो मेरी बिंदी कभी हटती नहीं है, हट जाए तो वो लगा देती हूँ। और तैयार होके फिर हाथ धो के फिर मैं पूजा करती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद मैं स्वेटर भी धुला हुआ पहन लूँगी। जो मैंने झाड़ू पोछा करती हूँ वो हटा देती हूँ, और या नहीं धोना हो मुझे तो मैं उसको टांग देती हूँ, दूसरे दिन सुबह उठ के वही पहन लेती हूँ झाड़ू पोछा के टाइम पर। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पूजा कर ली थी। और ये मैं खाना खा रही हूँ। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मेरी बेटी बार बार मेरे फ़ोन, और मैं आलू टमाटर से चावल लेके आई हूँ, मुझे रोटी बहुत कम पसंद है। बाय बाय गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।